बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनी ब्लॉग प्लैनेट। यार, आज का हमारा टॉपिक बड़ा मज़ेदार है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो कल का मैच हुआ है ना, बांग्लादेश ने बहुत कमाल की जीत हासिल की है एक ड्रीम 11 इंडिया टीम के ऊपर। ठीक है, जिससे जीतना इतना आसान कोई नहीं होता। ठीक है, तो अभी बांग्लादेश तकरीबन 10 साल बाद, 10 से ज़्यादा साल हो गए, 10-12 साल बाद इंडिया से एक मैच जीता है एशिया कप के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो बांग्लादेश बैटिंग करते थे, उनके जो से 2-3 प्लेयर हैं ना, ओपनर तो आजकल मेरे ख्याल से इंडिया के अलावा किसी टीम की ज़्यादा जो सी नहीं चल रही है। लेकिन बांग्लादेश की ओपनर तो कल बेफजूल ही ऐसे ही आउट हुई गई है। लिटन दास ने तो किसी काम की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन जो से उनके कैप्टन है शाकिब अल हसन, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं बल्कि बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलराउंडर हैं। उन्होंने अपनी कैप्टनसी वाली परफॉर्मेंस दिखाई है। कल उन्होंने 80 स्कोर मारा है तकरीबन, तो जिसकी वजह से इनको जीत हासिल हुई है। ठीक है, उनके दरमियान और हरिद्वार के दरमियान जो सी 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, वो बहुत कमाल की इनिंग्स थी, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर उन्होंने फतेह हासिल की है। और अगर आप उनका कंपैरिजन कर लें इंडिया की बैटिंग के साथ, तो इंडिया के बैटिंग के साथ तो किसी कंट्री का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि उनके जो बैट्समैन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है इन द वर्ल्ड। लेकिन आपको पता है, इंडिया जब होशियार बनने में आती है तो बस ना, उन्होंने बांग्लादेश को ऐसे ही छोटी सी टीम समझ करना कहा है कि बच्चे हैं, इनसे हम वैसे ही मैच जीत जाएंगे। उनको ये नहीं था पता कि हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा जो सब 12 साल पहले का। ठीक है, तो उन्होंने बच्चे समझ कर अपने छोटे छोटे प्लेयर रखे भेजे हैं, है ना। रोहित शर्मा बल्कि खुद भी अंदर खेल रहे थे। तो आपको पता है उनका जो सा एक डेब्यू बॉलर है तंजीम, डेब्यू बॉलर देखने आप रोहित शर्मा को कैसे आउट कर गए। और तिलक वर्मा जो से उनके ऑलराउंडर बने हुए थे, बड़े ऑलराउंडर जिनको कल चांस भी मिला है, ठीक है, उनको अपना डेब्यू के अंदर उसने स्कोर नहीं करने दिया, उसमें समय नहीं लगने दी बॉल कैसे करनी। अब अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात कर लें तो मिडिल ऑर्डर में तो क्या ही बात है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में तो इंडिया के अक्षर पटेल ने तो बहुत कोशिश की है उनको जिताने की। अगर आप देखें सूर्या कुमार यादव की तरफ, वो T20 के बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन ODI में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। और अगर वो थोड़ी सी और इनिंग्स खेले तो इंडिया ने कप का मैच जीत जाना था। लेकिन अब इंडिया की बॉलिंग जो थी है ना, वो कल किसी काम की नहीं रही है। शार्दुल ठाकुर बिल्कुल नाकाम रहे हैं शाकिब अल हसन को आउट करने में। लेकिन उन्होंने एक फ्री ऑन डिलीवरी करके शाकिब अल हसन को बेशक आउट कर भी दिया है, लेकिन उनको खिलाना चाहिए था ये जसप्रीत बुमराह को। उन्होंने अपनी तरफ से बांग्लादेश की बेइज्जती करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सकी। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें तो वो आउट क्लास बैट्समैन है। वो हर मैच में तकरीबन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पहले मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ टाई हो गया तो उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं थी दिखाई, लेकिन जब जो कल उन्होंने इनिंग्स खेली है, इसके बाद वो एशिया कप के टॉप स्कोरर बन चुके हैं। ठीक है, अगर आप उनकी बॉलिंग की कंपैरिजन करें तो स्पिनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो से बांग्लादेश के बेस्ट स्पिनर्स हैं, बांग्लादेश के बेस्ट स्पिनर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, उनकी सबसे ज़्यादा ODI विकेट्स हैं जो से। अब हम स्पिनर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं तो उनके पास से स्पिनर थे अक्षर पटेल और तिलक वर्मा, इंडिया के पास जो से स्पिनर थे। आप देख सकते हैं उन्होंने अपने रेगुलर स्पिनर्स को बिल्कुल नहीं खिलाया। रविंद्रा जडेजा को भी उन्होंने खिलाया कि ताकि वो अपनी 200+ विकेट्स कर लें। और रविंद्रा जडेजा ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ड्रीम 11 इंडिया के लिए। उन्होंने अपनी 200+ विकेट करने के अलावा वो कपिल देव के बाद दूसरे प्लेयर हैं जिनके 3000 रन भी हैं, 3000+ रन हैं और 200+ विकेट हैं। ठीक है, अगर दूसरी तरफ हम कंपैरिजन कर लें बांग्लादेश की स्पिन लाइन को इंडिया के साथ, तो बांग्लादेश की स्पिन लाइन जो है आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं ऑल ऑफ द टीम, जितनी भी टीम्स क्रिकेट खेलती हैं वर्ल्ड के अंदर, उनकी सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं बांग्लादेश की स्पिनर की। उसमें शाकिब अल हसन उनके बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं, उनके कैप्टन भी हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ उनके पेसर्स का कंपैरिजन करें तो कल तो बांग्लादेश ने अखीर ही कर दिया। उन्होंने अपने डेब्यू जो से इमर्जिंग एशिया कप वाले पेसर हैं उनको खिलाया हुआ था। ठीक है, तस्कीन अहमद को निकाल के उन्होंने तंजीम डाला हुआ था, जिसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया इन द पावर प्ले। उसने वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट क्लास प्लेयर जैसे रोहित शर्मा है उनको आउट किया था। ठीक है, उसके बाद अब बाकी बातों का कंपैरिजन छोड़ ही दें, लेकिन ये जो कल इंडिया का गरूर डूबा है ना ख्वाब के अंदर, ठीक है, उन्होंने जो सा अपने आपको ना पता नहीं क्या समझा हुआ था कि बांग्लादेश जो बच्चे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ 350 हमने एक दफ़ा मार लिया, हम जीत गए हैं, तो कोई पता नहीं हम बांग्लादेश के साथ भी इस तरह करके जीत जाएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से बच्चा समझा, कोहली को रेस्ट दी हुई है, हर बेस्ट प्लेयर उन्होंने अपनी रेस्ट पे छोड़े हैं। उनका वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या भी रेस्ट पे था, जैसे वो बहुत बड़ा प्लेयर अपने आप को समझने लग पड़े थे। ठीक है, इस जीत के बाद उन्होंने 10-12 साल बाद शाकिब अल हसन ने इंडिया का गरूर खाक में मिला दिया। इंशाल्लाह अब कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फाइनल है। अब जो मेहनत करेगा टीम उसने जीतना है। बेशक इंडिया को सपोर्ट करें हम कि श्रीलंका को सपोर्ट करें।
सपोर्ट हमें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना था। अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल होता तो आपको मज़ा भी आता देखने का बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो दो टीम्स हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा एशिया कप जीते हुए हैं। इंशाल्लाह श्रीलंका जीतेंगे इंडिया, हम आपको आगाह लाजमी करेंगे। आप संडे को हमारा व्लॉग लाजमी देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।